हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नीचे लिखा भी हुआ है कि कर्ता काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज तक हमने हमेशा पढ़ा होगा कि कर्ता का मतलब होता है काम करना। बचपन से ही हमारी क्लास में मास्टर आते रहे और हमको एक ही चीज रटाते रहे कि कर्ता कर्ता का मतलब काम करने वाला, काम करने वाला। आज हम इसके सारे राज खोल कर रहेंगे कि आखिर सब्जेक्ट का मीनिंग होता क्या है और सब्जेक्ट लैंग्वेज में काम किस तरह से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब हिंदी मीनिंग अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट को आप बोलोगे कर्ता, राइट? यहां तक बात ठीक ठीक है। क्यों? क्योंकि सर सब्जेक्ट का कोई ना कोई तो हिंदी मीनिंग रखना ही था, तो आपने रख दिया कर्ता। लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़ते हैं तो कर्ता का मीनिंग हमारे सामने निकल कर आता है काम करने वाला, काम करने वाला, राइट? कर्ता का हम क्या समझते हैं? काम करने वाला। बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे मास्टर जी हमारे बचपन से एक ही चीज सिखाई हमको कि बेटा कर्ता का मतलब काम करने वाला, करने वाला। आज हम बिल्कुल भी चीजों को बिल्कुल नहीं रटेंगे। आज जो मैं दे रहा हूं वो आपको दे रहा हूं जड़, इंग्लिश लैंग्वेज की एकदम जड़ दे रहा हूं। बिल्कुल बात करूंगा जीरो से, कॉन्सेप्ट आखिर रियल में क्या है, राइट? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। अब देखो, अगर कर्ता का मतलब काम करने वाला है तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और चेक करते हैं कि काम करने वाला है या फिर कुछ और है। मैंने एक सेंटेंस लिखा हिंदी में, तुम्हें पीटा जाता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम्हें पीटा जाता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुम्हें पीटा जाता है। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट कहां है? अब क्या है कि बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे सब मास्टर ने हमें एक ही चीज सिखाई, सब टीचर ने, कि सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू ही शुरू में होता है। जो शुरू ही शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, शुरू ही शुरू में आपने कहा सर तुम्हें सब्जेक्ट है, तुम्हें पीटा जाता है, इसका मतलब तुम काम कर रहे हो। इसका मतलब तुम काम कर रहे हो। सोच कर देखो, तुम्हें पीटा जाता है तो तुम्हें पीटने वाला तुम खुद खुद को पीट रहे हो, पीटने वाला कोई और है। आप कहोगे सर पीटने वाला तो कोई और है, क्योंकि तुम्हें पीटा जाता है इसका मतलब पीटने वाला कोई और है। लेकिन आप कह रहे हो कि सर सब्जेक्ट शुरू में होता है। अब देखो, दो बातें हो गई, या तो सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला होता है, राइट? अगर सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला होता है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें तो काम कोई और कर रहा है। अगर काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं है तो फिर रीजन क्या है कि ये सही क्यों है, ये आखिर सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ऐसा सेंटेंस तो, ऐसी बात तो हम जनरल डेली लाइफ में भी बोलता है कि तुम्हें पीटा जाता है, तुम गिर गए, पेड़ गिर गया। अब एक बात बताओ, मेरे हाथ में पेन है, मैंने कहा पेन टूट गया, तो क्या पेन को खुद ने तोड़ा? नहीं ना। यानी कोई ना तोड़ने वाला जरूर कोई ना कोई और होगा। हो सकता है पेन गिरा होगा या फिर इसको तोड़ा होगा किसी ने। तो ये चीज है। अब देखो आगे बात करते हैं, आखिर सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है। देखो, सबसे पहली गलतफहमी हमारी है कि कर्ता यानी काम करने वाला। आज के बाद अपने मन से गलतफहमी निकाल देना कि कर्ता का मतलब काम करने वाला नहीं होता। कर्ता का मतलब काम करने वाला नहीं होता। काम करे तो भी सब्जेक्ट है और काम नहीं करे तो भी सब्जेक्ट है। अब जानना है कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। देखो, जब आप सब्जेक्ट को देखते हो, जब आप सब्जेक्ट को देखते हो, हमको सब्जेक्ट के बेसिक पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आखिर रियल में सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। इस दुनिया में दो तरह की चीजें आपको दिखाई देती है। एक वो चीज दिखाई देती है जिसमें जान होती है। जिसमें क्या होती है? जान, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग, लिविंग का मतलब होता है जिंदा, जिसमें जान हो। इसको हिंदी में बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हो? सजीव। एक वो चीज होती है जो नॉन लिविंग होती है, जो नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्जीव। अब एक एक चीज को आराम से समझना कि आखिर सब्जेक्ट का रियल मतलब है क्या, राइट? तो ये है। तो लिविंग और नॉन लिविंग। अब देखो, जो इस दुनिया में जिंदा है, जो लिविंग है, वो 90% काम करेगी करेगी, 90% काम करती है, कोई ना कोई काम करेगा ही करेगा। 90% काम करता है। और जो नॉन लिविंग चीज है वो 90% यानी 90% काम नहीं करता है। कैसे सर? एक चीज सोचो,
जो इंसान जिंदा है वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। जब तक वो जिंदा है वो करता ही रहेगा। जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया, समझ लो वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग 90% काम नहीं करती। ये बहुत कम चांस होता है, 10% ऐसा चांस होता है जब ये काम करती है, यानी ये जब काम करता है। अगर मैं लिविंग थिंग की बात करूं तो बहुत कम चांस ऐसा होता है इस पर काम कोई और करता है, इस पर काम कोई और करता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने दो बातें लिखी, देखो सबसे पहली चीज मैंने एक सेंटेंस लिखा, कोई लड़का है उसका नाम है रोहित। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहित इज रनिंग, रोहित इज रनिंग। रोहित दौड़ रहा है। अब जरा मुझे बताओ, रोहित दौड़ रहा है तो कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा? कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो ही तो दौड़ पा रहा है, वो एक्टिव है तो ही तो दौड़ पा रहा है। मैंने इसी को एक सेंटेंस ऐसे लिखा, यू आर बीटन, यू आर बीटन। इसको हिंदी में बोलते हो तुम पिट गए, यू आर बीटन। अब एक बात बताओ, यू आर बीटन, तुम पिट गए, क्या तुमने खुद को खुद पीटा? काम करने वाला कोई और है, इसमें खुद ने नहीं पीटा, इसका मतलब काम करने वाला कोई और है। तो आई होप तुम्हारी ये गलतफहमी आज के बाद दूर हो गई होगी कि कर्ता का मतलब काम करने वाला होता है ना? तो ये चीज है, अगर कर्ता का मतलब काम करने वाला होता है तो इसका मतलब ये तो सेंटेंस सही है ही नहीं, ऐसा तो सेंटेंस है ही नहीं। तो अब दो बातें हो गई, या तो ये सेंटेंस गलत है या फिर तुम्हारी डेफिनेशन गलत है। डेफिनेशन गलत नहीं है, डेफिनेशन कहीं ना कहीं अधूरी है। और मैं शुरू से आपसे एक ही बात बोलता हूं कि लैंग्वेज को आप कभी भी रट नहीं सकते। लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर उसकी जड़ क्या है। लॉजिक के साथ पढ़ो, हर चीज एक वजह होती है, रीजन होता है, उसके साथ पढ़ो, हमेशा खुश रहोगे। किसी किताबों से मत रटो, राइट? और हमसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कोई भी चीज सीखनी हो हम तुरंत बुक्स का सहारा लेते हैं, हिंदी में रटते हैं सारी चीज, करता ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है। और हैरानी की बात है कि सारा का सारा पेपर इंग्लिश में आता है, रटते हम हिंदी में, पेपर हिंदी में इंग्लिश में आता है। अब इंग्लिश आए कैसे? तो ये चीज है। देखो वापसी बैक करते हैं। तो नॉन लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जिंदा। जो इंसान जिंदा है वो कोई ना कोई काम करेगा ही करेगा। और नॉन लिविंग 90% काम नहीं करता। अब जो काम कर रहा है उसमें वो खुद एक्टिव रहेगा, उसे ही आप बोलोगे एक्टिव सब्जेक्ट, उसे ही आप क्या बोलोगे? एक्टिव सब्जेक्ट। अब जिसमें कोई काम नहीं कर रहा यानी ये क्या है? शांत है। ये सब्जेक्ट बिल्कुल शांत है। सब शांत का मतलब होता है पैसिव, पैसिव का मतलब काम नहीं करना, पैसिव सब्जेक्ट। और यहीं से ही इसी टॉपिक से आपके एक बहुत प्यारे से टॉपिक की शुरुआत होती है, वॉइस की। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सिंपल सी डेफिनेशन उसकी भी यही है कि एक्टिव वॉइस यानी जिसमें काम खुद करे, पैसिव वॉइस जिसमें काम कोई और करे। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है ये बात करेंगे हम कभी हम अगली वीडियो में। अगर आपको जानना है कि वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस में क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमको ये चीज चाहिए, ठीक है? तो ये है सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक। अब देखो बचपन से ही हमें एक बात सिखाई जाती है कि बेटा सब्जेक्ट शुरू ही शुरू में होता है, सब्जेक्ट शुरू ही शुरू में होता है। देखो अगर मान लो मैंने कहा सर सब्जेक्ट शुरू ही शुरू में होता है, अब हमने रट लिया सब्जेक्ट शुरू ही शुरू में होता है, उसने कह रहा है सर ये भी सब्जेक्ट है, हाँ ये भी सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिखा, सडनली आई सॉ अ टाइगर। अब मैंने एक बात लिखी, सडनली आई सॉ अ टाइगर। अब जरा मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? अब जो रट्टू तोता होगा, जिसने रट रखा होगा, वो क्या कहेगा? सर सब्जेक्ट ये रहा शुरू शुरू में। अब जरा मुझे बताओ इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैंने अचानक एक टाइगर देखा। अब काम करने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? आप या फिर सडनली? अब रट्टू तो कहेगा सर सडनली सब्जेक्ट है, बेटा ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भाई साहब बुरा मान जाएगा, क्योंकि बुरा मान गया तो ये चल देगा, और ये चल देगा तो ये सेंटेंस क्या है? गलत। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि शुरू में हो, सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी रटो मत, आप चीजों को सीखो, राइट? तो ये चीज है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट दो तरह का होता है, काम करने वाला भी सब्जेक्ट होता है और काम नहीं करने वाला भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और आप चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दोनों चीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से ग्रुप भी ज्वाइन करते हो ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके, और मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर ताकि आप अपडेटेड चीजें मेरे साथ कनेक्टेड रह सको। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी बात करते हैं हम अगली वीडियो में। मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक।